अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बजीज पैरेट की म्यूटेशन यानी कि उनकी नस्लें जिन्हें हम ब्रीड कहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में है। और इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा और साथ साथ आपको मैं ये भी गाइड कर दूंगा कि अगर किस तरह से आप कौन सी पेयरिंग करेंगे तो आप सस्ती म्यूटेशन से महंगी म्यूटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं ये बताऊँगा कि बजीज पैरेट्स की मुस्लिम म्यूटेशन की इकसाम कौन कौन सी हैं, उनकी पहचान कौन कौन सी है। और अगर आपके पास कोई न्यू म्यूटेशन आ जाए तो आपको किस तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास की प्रोडक्शन आ गई है और इसका क्या रेट है और हमें किस तरह को सेल करना चाहिए और किस तरह आगे से यूज़ करना चाहिए। तो वक्त को ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताता हूँ। वाइल्ड बजीज से हम स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। जो आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा है ये ग्रीन बजीज है और जो लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा है ब्लू बजीज। बेसिकली ये वाइल्ड बजीज हैं और जितनी बजीज की म्यूटेशन हैं तब इसी से बनाई गई हैं। इनको देखकर आपको काफ़ी आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाइल्ड बजीज हैं, क्योंकि इनका जो कलर होता है या तो ग्रीन होता है या तो ब्लू होता है। और इनके परों के ऊपर आपको ब्लैक कलर के हल्के हल्के डॉट्स नजर आएंगे। उनके जो सर का कलर होता है, पट्ठों में तो इनके सर के अंदर कलर के अंदर मिक्सिंग होती है, लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो इनके सर का कलर या तो येलो होता है या तो वाइट होता है। इससे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन बजीज का सर कभी भी वाइट नहीं होता, ब्लू वाले का सर वाइट हो सकता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाइल्ड बजीज है। और ब्रीड के लिहाज से सबसे अच्छा पेयर जो माना जाता है ये वाइल्ड बजीज का माना जाता है, क्योंकि इनकी ब्लड लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आपने ब्रीड के लिहाज से रखने हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप वाइल्ड बजीज को रखें। इनकी 5 से 6 बच्चों की या 5 से 6 अंडों की एवरेज होती है पर क्लाच। तो अगर आप इनको रखेंगे तो आपको ब्रीड के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट म्यूटेशन हमारे पास आ रही है वो है पाइट बजीज। तस्वीर आपको स्क्रीन पर शो हो गई होगी। ये भी इन्हीं बजीज से निकली हुई एक म्यूटेशन है। ये भी बिल्कुल उन्हीं की तरह होती है, लेकिन इसमें जो आपको एक ख़ास निशानी ये मिलेगी कि इसमें एक कलर नहीं होता, इसमें काफ़ी सारे कलर मिक्स होते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इनके जो पेरेंट्स का कलर होगा वही चीज़ के अंदर 100% आ जाएगा। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स वाइट बजीज हों और उनमें से ये निकल आए। इनका जो रेट है वो भी बिल्कुल कॉमन बजीज की तरह ही है। और इसके अलावा अगर इनकी ब्रीड की बात की जाए तो ये भी वाइल्ड बजीज की तरह ही ब्रीड करते हैं, लेकिन उनसे थोड़ी सी इनकी ब्रीड की रेशो किस तरह कम होती है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी और ब्लड लाइन वाइल्ड बजीज से थोड़ी कम होती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बर्ड आ रहा है वो है रेड आइज। रेड आइज में हमारे पास काफ़ी सारी म्यूटेशन पाई जाती हैं। यहाँ पर हम 2 म्यूटेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले नंबर पर हमारे पास आ रही है लुटीनो और दूसरे नंबर पर एल्बाइनो। लुटीनो उस बजीज को कहते हैं जिसका कलर मुकम्मल तौर पर येलो होता है और उसकी आंखें रेड होती हैं, तो इसे हम येलो रेड आइज भी कहते हैं और इसे लुटीनो भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ रही हैं वाइट रेड आइज बजीज, जिनको हम एल्बाइनो कहते हैं। ये मुकम्मल तौर पर सफ़ेद होती हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इनकी आंखें रेड कलर की होती हैं। तस्वीरें आपको मैंने स्क्रीन पर पहले भी दिखा दी हैं और अब भी शायद नज़र आ रही होगी। इनको भी आपको देख कर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रेड आइज हैं, क्योंकि इनकी आंखें लाल होती हैं। उनका जो मोस्ट कॉमनली कलर पाया जाता है या तो वाइट होता है या तो येलो। इनकी अगर प्राइस की बात की जाए तो कॉमन बजीज से इनकी प्राइस तकरीबन डबल होती है। 800 से लेकर 1000 तक इनके दरमियान की प्राइस चलती है। लेकिन इनका जो एक मसला ये होता है कि इनको बीमारियाँ कॉमन बजीज से थोड़ी सी ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि इनकी ब्लड लाइन उनसे थोड़ी कमज़ोर होती है। उनकी जो ब्रीड होती है ये भी 3 से 4 बच्चों से ज़्यादा आपको एवरेज नहीं दे सकते। इसके बाद जो हमारी लिस्ट पर नेक्स्ट बर्ड आ रहा है वो है होगोरोमो बजीज। होगोरोमो बजीज जब पाकिस्तान में नया आया तो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। इवन इसकी प्राइस ओवर लाख से भी ऊपर थी, लेकिन अब इसकी प्राइस काफ़ी हद तक कम हो गई है, क्योंकि शुरू में इसको काफ़ी ज़्यादा ब्रीडर्स ने पाला और जब इसकी प्रोडक्शन मार्केट में तो इसका रेट काफ़ी कम हो गया। तो मैंने आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिखा दी है। होगोरोमो बजीज उस बजीज को कहते हैं जिसके परों के ऊपर फूलनुमा एक पारने के लिए होते हैं। इसमें भी 2 म्यूटेशन पाई जाती हैं, जिसे हम सिंगल फ्लावर और डबल फ्लावर कहते हैं। सिंगल फ्लावर वो होगोरोमो बजीज होता है जिसके दोनों परों पर सिंगल सिंगल फ्लावर्स होते हैं, और डबल होगोरोमो वो होता है जिसके परों के अंदर डबल किस्म के फ्लावर्स होते हैं और उसका रेट सिंगल फ्लावर वाले से ज़्यादा होता है। इसको हम आम रूटीन में हेलीकॉप्टर बजीज भी कहते हैं। हर इलाके में इसका अपना एक नाम पाया जाता है, लेकिन जो इसका एक साइंटिफिक नाम जो हम जिसे कहेंगे कि बर्ड्स की दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है वो है होगोरोमो बजीज। तो यहाँ तक आपको मैंने कॉमन बजीज, वाइल्ड बजीज, रेड आइज और होगोरोमो तक बता दिया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बर्ड आ रहा है वो है क्रस्टेड। क्रस्टेड आपको स्क्रीन पर तस्वीर नज़र आ रही होगी। क्रस्टेड हम उस बजीज को कहते हैं जिसके सर के ऊपर हल्का सा ताज बन जाता है, यानी कि उसके पर थोड़े से बढ़कर माथे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर क्रस्टेड वो होता है जिसके पर थोड़े से बढ़कर आ जाते हैं। और दूसरे इसके साथ एक और बर्ड होता है जिसे हम टफ्टेड कहते हैं। उसकी भी तस्वीर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ये वो बजीज होता है जिसके पर यानी कि सर के जो थोड़े थोड़े जो बाल होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ के माथे पर आ जाते हैं और पीछे तक काफ़ी हद तक चले जाते हैं। टफ्टेड और क्रस्टेड में यही फ़र्क होता है। क्रस्टेड के पर थोड़े कम आगे आते हैं, जबकि टफ्टेड के पर ज़्यादा आगे आ जाते हैं।
उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे के बटन को एक बार प्रेस करके सबसे ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पर कर दें, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और इसके अलावा आपने मुझे कमेंट्स में एक बार लाजमी बतानी है कि आपके पास इनमें से कौन से बजीज़ हैं। तो अब हम आगे बजीज़ की बात करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बजीज़ आ रहा है वो है किंग साइज़ बजीज़। तस्वीर आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। किंग साइज़ बजी हम उस बजीज़ को कहते हैं जिसका साइज़ आम बजी से थोड़ा बढ़कर होता है, यानी कि ये अगर आप उसे आराम से देखेंगे तो इसका साइज़ आपको कॉमन बजीज़ से काफ़ी हद तक बड़ा नज़र आएगा। इसकी सबसे आसान निशानी ही यही है, इसीलिए हम इसको किंग बजीज़ कहते हैं। अगर इसके रेट की बात की जाए तो इसका रेट भी काफ़ी हाई होता है, यानी कि कॉमन बजीज़ से ये काफ़ी महंगा होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं रेनबो बजीज़ की। रेनबो बजीज़ वो बजीज़ होता है जिसमें हर किस्म के कलर पाए जाते हैं, यानी कि बजीज़ पैरेट्स में जो भी कलर होंगे रेनबो बजीज़ में वो पाए जाएंगे, चाहे वो येलो हो, ब्लू हो या ग्रे कलर हो, जो भी कलर होगा वो रेनबो बजीज़ में लाजमी पाया जाएगा। रेनबो बजीज़ की भी शुरू में काफ़ी कीमत हाई थी, यानी कि इसमें शुरू में इसने काफ़ी ज़्यादा मुनाफा दिया, लेकिन अब इसकी कीमत काफ़ी हद तक कम हो गई है। यानी कि ये रेड आइस की रेट में मिलता है, लेकिन काफ़ी जगहों पर इसकी कीमत अब भी थोड़ी हाई है, यानी 2000 से लेकर 3000 तक भी काफ़ी जगहों पर मिलता है। इसकी भी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर हम इसकी ब्रीड की बात करें तो ये भी आपको 4 से 5 अंडों की एवरेज दे देगा, और इसकी ब्लड लाइन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि बजीज़ में उन्हीं बर्ड की जो ब्लड लाइन होती है वो कमज़ोर होती है जो कि रेड आइज होते हैं। अगर रेनबो ब्लैक आइज होंगे तो इनकी भी आपको जो मिलेगी ब्लड लाइन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग मिलेगी, और ये भी अच्छे ब्रीडर माने जाते हैं। वो बजीज़ के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बर्ड आ रहा है वो है टीसीबी, यानी कि टेक्सचर क्लियर बॉडी। इसका नाम ये इस वजह से पड़ा था क्योंकि सबसे पहले इसको अमेरिका में प्रोड्यूस किया गया था, और वहाँ का जगह का नाम था टेक्सचर, तो इसलिए इसकी बॉडी बिल्कुल क्लियर होती है, इसलिए इसको टीसीबी यानी टेक्सचर क्लियर बॉडी कहा जाता है। यानी कि इसके सर से लेकर दुम तक इसके कोई भी जो पर होंगे बिल्कुल एक ही कलर के होंगे, और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा। और अगर इसके परों की बात करें तो परों के अंदर इसके ब्लैक कलर के डॉट्स पाए जाते हैं। मैंने आपको तस्वीर पहले भी दिखा दी और अभी शायद आपको नज़र आ रही होगी, तो इसको भी आपको देख के ईजिली अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सी म्यूटेशन है, यानी कि टीसीबी है। अगर ब्रीड की लिहाज की जाए तो इससे जो प्रोफेशनल ब्रीड लेने का तरीका ये है कि इसका पेयर लगा के हम एग्स इससे लेते हैं, और इसके जो एग्स फर्टाइल और इसके बच्चे हम दूसरे बजी से पलवाते हैं, यानी सस्ते बजीज, खासतौर पर वाइल्ड बजीज से, यानी सिर्फ और सिर्फ इनसे हम अंडे लेते हैं और बाकी बजीज से हम इनके बच्चे पलवाते हैं। इस वजह से नहीं होता कि ये बच्चों को पालते नहीं है, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि कम वक्त पे इनसे ज़्यादा ब्रीड ली जाए, क्योंकि इनका रेट काफ़ी हाई है। बर्ड्स के रेट के मुताबिक मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ आपको, और आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट बजीज़ की बात करें तो हमारे पास आ रहा है एग्जीबिशन बजीज़। एग्जीबिशन में 2 किस्म के बजीज़ पाए जाते हैं, एक पाकिस्तान की ब्रीड है जिसे हम लोकल कॉमन बजीज़ कहते हैं, दूसरी म्यूटेशन यूके ब्लड लाइन की पाई जाती है। जो यूके ब्लड लाइन है ये कॉमन से काफ़ी ज़्यादा महंगी है, इसका रेट इवन लाखों में जाता है, 2 से 2.5 लाख तक भी इसका जो है रेट जाता है, क्योंकि ये बहुत रेयर म्यूटेशन है, और बजीज़ पैरेट में सबसे महंगी म्यूटेशन यही मानी जाती है, क्योंकि इसको बहुत कम ब्रीडर पाल रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसकी मार्केट काफ़ी मुश्किल है, यानी प्रोडक्शन तो आ जाती है लेकिन इसे सेल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह वही लोग खरीदते हैं जिनको बर्ड्स का शौक होता है। तो यहाँ तक आपको मैंने तमाम बर्ड्स की जो म्यूटेशन उनके बारे में बता दिया। अब बात नहीं उस बात की तरफ जो मैंने आपको स्टार्ट में की थी कि आप किस तरह सस्ती म्यूटेशन से महंगी म्यूटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जहाँ तक उसकी बात है वो इस वीडियो में बताना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि आपको बर्ड्स के जेनेटिक्स को समझाना पड़ेगा। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगा। अगर आपने बाकी वो वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि मैं जैसी वो वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।